नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और करंट अफेयर्स के आज के सीरीज में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और वो टॉपिक है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अभी तमिलनाडु के केस में गवर्नर को लेकर के जो बातें कही हैं वो काफी लैंडमार्क जजमेंट माना जा रहा है, खास करके जो गवर्नर के पावर हैं उसको लेकर के। तो समझेंगे कि आखिर इस न्यूज में क्या कहा गया है गवर्नर के पावर को लेकर के, खास करके किसी भी विधानसभा के द्वारा जब कोई बिल गवर्नर को भेजा जाता है तो गवर्नर के पास जो पावर है और जिसका उपयोग करके वो किसी भी बिल को अपने पास क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं, तो उसको लेकर के यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही हैं जिसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समझेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो तमिलनाडु के गवर्नर के द्वारा 10 बिल को अपने पास रखा गया था, मतलब विधानसभा ने क्या किया, बिल को पास करके भेजा, और उस बिल को गवर्नर की मंजूरी मिलने के बजाय गवर्नर ने क्या किया, उसको अपने पास विथहोल्ड करके रख लिया, मतलब अपने पास रख लिया। अब तमिलनाडु की जो सरकार थी उसका यह कहना है कि इसमें से कुछ बिल ऐसे हैं जो काफी पुराने, 2-2 साल से कुछ बिल क्या हैं, पेंडिंग रखे हुए हैं, और जो बिल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर गवर्नर उसको पास नहीं करेगा तो वो स्टेट में लागू होंगे नहीं, और अगर स्टेट में लागू होंगे नहीं तो पूरी की पूरी सरकार जो नीति लागू करना चाहती है स्टेट में वो लागू नहीं कर पा रही। यानी कि गवर्नर के एक्शन के कारण या फिर गवर्नर के एक्शन नहीं लेने के कारण पूरा का पूरा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या हो गया है, पैरालाइज्ड हो गया है। क्योंकि ये 10 बिल बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल हैं और इनको गवर्नर बहुत लंबे समय से अपने पास क्या है, विथहोल्ड करके, मतलब अपने पास रखे हुए हैं। और यही केस पर आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो जो गवर्नर है तमिलनाडु के, उनके द्वारा जो ये फैसला लिया गया है कि 10 बिल को क्या किया जाएगा, उनके द्वारा विथहोल्ड करके रखा जाएगा, वो एक्चुअली में क्या है, क्या बोला गया, डीमिंग इट इलीगल एंड इरोनस इन लॉ। मतलब या तो क्या करता है कि अवैध और क्या है, कानूनी रूप से क्या है, त्रुटिपूर्ण है। मतलब अवैध तक की यहां पर संज्ञा दी है किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि तमिलनाडु के गवर्नर के द्वारा जो बिल वहां की विधानसभा से पास करके भेजा गया उनके मत को जानने के लिए, एसेंट को जानने के लिए, और उन्होंने अपना मत दिए बगैर उसको क्या रखा, लंबे समय से अपने पास वो रखे हुए हैं, विथहोल्ड करके रखे हुए हैं, वो एक्चुअली में क्या है, कानून का गलत तरीके से व्याख्या है और क्या है, अवैध है ना, अवैध है। तो लैंडमार्क जजमेंट तो है ही। आप देख रहे हो कि पूरे देश में जहां जहां पर भी ऑपोजिशन पार्टी की सरकारें हैं वो यही कह रही हैं कि गवर्नर को जब भी हम कोई बिल पास करके भेज रहे हैं तो वो बिल को वो क्या कर रहे हैं, विथहोल्ड कर ले रहे हैं, और लंबे समय तक विथहोल्ड करके रख ले रहे हैं, जिसके कारण जो महत्वपूर्ण नीतियां हैं वो सरकार, राज्य सरकार जो है लागू नहीं कर पा रही है। तो ये सिर्फ तमिलनाडु के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप देखोगे केरला सरकार है, पंजाब की सरकार है, वेस्ट बंगाल की सरकार है, सभी का यही कहना है कि वहां के जितने भी गवर्नर हैं वो जानबूझ करके सरकार के कामकाज में क्या कर रहे हैं, अड़ंगा डालने का प्रयास कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। ये बात जो है सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आगे चल करके जब भी किसी स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में क्या होगा, डिस्प्यूट होगा, खास करके किसी बिल को पास करने को लेकर के, तो ये जो जजमेंट है वो क्या बनेगा, वहां पर एक मिसाल के रूप में क्या है, देखा जाएगा। और इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये काफी लैंडमार्क जजमेंट है। ओके, अब सारा का सारा थोड़ा सा मामला समझ लेते हैं। अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा मामला है क्या, अगर हम बात करते हैं गवर्नर के पावर को लेकर के कि गवर्नर के पास एक बिल को पास करने को लेकर के पावर क्या है, तो ये 2 आर्टिकल हैं, एक आर्टिकल 163 है और एक आर्टिकल क्या है, 200 है। यहां पर अगर दोनों को मिला करके हम लोग पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि गवर्नर के पावर क्या है ना। 163 क्या कहता है कि कुछ बातों को छोड़ करके बाकी सभी मामलों में जो गवर्नर है वो मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर क्या करेगा, काम करेगा, जिसका हेड कौन होता है, सीएम। और आर्टिकल 200 इसको लेकर के बातें करता है कि जब कोई बिल विधानसभा से पास करके किसके पास जाएगी, गवर्नर के पास, तो उस बिल के साथ गवर्नर क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता है। तो कलेक्टिवली अगर बोले तो आर्टिकल 163 और आर्टिकल 200 गवर्नर के पावर को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है कि एक बिल जब उसके पास जाता है तो किस तरीके से वो क्या करेगा, निर्णय लेगा, है ना, फैसले लेगा। तो आर्टिकल 200 क्या कह रहा है कि अगर कोई भी बिल, ठीक है ना, जो स्टेट लेजिस्लेचर है यानी कि विधानसभा है और जहां पर क्या विधान परिषद,
दोनों मिल करके। तो कोई भी जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो क्या करेगा, कोई बिल पास करता है और किसको भेजता है, गवर्नर के पास। तो चार काम कर सकते हैं। चार काम में से पहला काम क्या है, ग्रांट एसेंट टू द बिल, यानी कि विधेयक को क्या करना, अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। तो आपने भेजा, उसने क्या कर लिया, उसको स्वीकार कर लिया, यानी कि अपना एसेंट दे दिया, सिग्नेचर कर दिया। इसका मतलब कि वो बिल अब राज्य में क्या होगा, लागू हो जाएगा। जो बिल है वो एक जो अधिनियम है, अधिनियम बन करके पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। तो पहला क्या है, ग्रांट एसेंट टू द बिल। दूसरा क्या है, विथहोल्ड एसेंट टू द बिल, यानी कि वो विधेयक पर अपनी स्वीकृति को क्या कर सकता है, रोक सकता है। तो पहला क्या है, स्वीकृति दे सकता है। दूसरा क्या करेगा, अपने एसेंट को यानी कि स्वीकृति को रोक सकता है। तीसरा वो क्या कर सकता है, अगर कोई बिल मनी बिल नहीं है, सिंपल बिल है, साधारण विधेयक है, तो उसको क्या कर सकता है, वापस लौटा सकता है, किसको, स्टेट लेजिस्लेचर को। यानी कि अगर विधानसभा है, मान लो तमिलनाडु में विधानसभा है, तो वो क्या कर सकता है, उस बिल को कुछ रिकमेंडेशन के साथ, मान लीजिए बिल में उसको क्या लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम, उसको कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए, या फिर राज्यपाल चाहता है कि उस बिल में से कुछ पॉइंट को हटा दें, तो वो रिकमेंडेशन के साथ क्या कर सकता है, उस बिल को वापस कर सकता है, किसको, स्टेट लेजिस्लेचर को, यानी कि विधानसभा को। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है, कि वो बिल मनी बिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग सब लोग पढ़ चुके हैं कि मनी बिल बनाते समय प्रायर परमिशन की आवश्यकता पड़ती है, किसकी, गवर्नर की। तो गवर्नर मनी बिल को पहले ही अपना परमिशन दे चुका है, इसीलिए बोला जाता है कि कोई मनी बिल अगर पास होकर किसके पास जाएगा, गवर्नर के पास, तो गवर्नर मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता। तो यहां पर एक्सेप्शन ध्यान में रखना है कि गवर्नर क्या करेगा, साधारण जो विधेयक है, सिंपल बिल है, उसको क्या कर सकता है, कुछ रिकमेंडेशन के साथ वापस कर सकता है, किसको, स्टेट लेजिस्लेचर को। और चौथा काम वो क्या कर सकता है, चौथा काम क्या है, कि वो अगर उसको लगता है कि कोई बिल हाई कोर्ट के पावर को कम कर रहा है, उसके सिचुएशन को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है, उसके पावर को कम कर रहा है, या फिर उसको लगता है कि कोई बिल क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो उसको विथहोल्ड करके किसके पास भेज सकता है, प्रेसिडेंट के पास, यानी कि राष्ट्रपति के पास। फिर राष्ट्रपति क्या करेंगे, उस पर फैसला लेंगे कि उसको साइन करना है या नहीं करना है। तो आर्टिकल 200 जो है चार पावर दे रहा है, किसको, गवर्नर को। पहला क्या है, ग्रांट एसेंट टू द बिल, यानी कि बिल को क्या करना, स्वीकृत कर लेना। दूसरा मैंने क्या बोला, उसको क्या कर लेना, अपने पास विथहोल्ड कर लेना, स्वीकृति को क्या कर लेना, विथहोल्ड कर लेना। तीसरा, रिटर्न करने का पावर, कि अगर साधारण विधेयक है तो वो क्या कर सकता है, कुछ रिकमेंडेशन के साथ विधानसभा को उसको रिटर्न कर सकता है। और चौथा क्या है, कि वो बिल को विथहोल्ड करके किसको भेज देगा, प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट फिर उस पर फैसला लेंगे कि उसको पास करना है या विथहोल्ड करना है या फिर रिजेक्ट कर देना है। तो ये पावर किसके पास है, गवर्नर के पास है, और वो कहां लिखा हुआ है, आर्टिकल 200 में। तो ये चीजें हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कि अगर हम पूरे आर्टिकल 200 को पढ़ते हैं, तो उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, एज सून एज पॉसिबल। कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, एज सून एज पॉसिबल। तो गवर्नर को जो भी फैसला लेना है वो कैसे ले लेना है, जितनी जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल। अगर उनको एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट कर लीजिए जितनी जल्दी हो सके, अगर आपको रिजेक्ट करना है तो आप जितनी जल्दी हो सके क्या कर लीजिए, रिजेक्ट कर लीजिए। अगर आपको वापस भेजना है तो आप जितनी जल्दी हो सके क्या करेंगे, कुछ अपने मैसेज के साथ उस बिल को क्या कर सकते हैं, वापस भेज सकते हैं। और अगर आपको प्रेसिडेंट के पास ही भेजना है तो जितनी जल्दी हो सके आप क्या करेंगे, प्रेसिडेंट के पास उसको भेज देंगे। मतलब संविधान ये कह रहा है कि आपको फैसला लेना ही होगा। संविधान ये नहीं कह रहा है कि अपने फैसले को आप अनगिनत टाइम के लिए, इनफाइनाइट टाइम के लिए रोक करके रख सकते हैं। उसने वर्ड क्या यूज किया, एज सुन एज पॉसिबल। हाँ, लेकिन उसने कोई निश्चित टाइम लिमिट नहीं दिया कि 10 दिन के अंदर ऐसा करना है, या 1 मंथ के अंदर ऐसा करना है ना, 2 मंथ के अंदर ऐसा करना है, 6 मंथ के अंदर ऐसा करना है। ऐसा कोई टाइम लिमिट वहां पर नहीं दिया गया है। बस क्या लिखा हुआ है, एज सुन एज पॉसिबल। और इसको एक तरीके से आप देखोगे कि गवर्नर के द्वारा जो है, एक संविधान में जो उसको शक्तियां दी गई हैं उसमें लूप होल के रूप में देखा जाता है, कमी के रूप में देखा जाता है, जिसका मिसयूज कर रहे हैं कौन, गवर्नर। गवर्नर का ये कहना है कि हमारा जो संविधान है बस ये बोल रहा है कि एज सुन एज पॉसिबल, लेकिन कोई टाइम लिमिट नहीं दे रहा है कि इतने टाइम लिमिट के अंदर मुझे फैसला लेना है। और इसी का फायदा उठा करके गवर्नर क्या कर रहे हैं, लंबे समय तक बिल को
अपने पास उस पर कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे हैं, ना तो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना रिजेक्ट कर रहे हैं, ना वापस कर रहे हैं, ना प्रेसिडेंट के पास भेज रहे हैं। उन्होंने क्या किया, बिल को अपने पास क्या कर लिया, रख लिया। और उनका ये कहना है कि संविधान हमको खुद ऐसा करने की इजाजत दे रहा है, क्योंकि वहां पर कोई भी टाइम लिमिट नहीं दिया गया है। अब इसी को लेकर के पूरा का पूरा डिस्प्यूट है किसके बीच में, राज्यपाल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना है सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो वर्ड है एज सुन एज पॉसिबल, ये अपने आप ये कह रहा है कि आप बिना कोई निर्णय लिए नहीं रह सकते। आप निर्णय लीजिए, या तो आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए, या आप क्या कर दीजिए उसको, अगर आपको बिल से कोई दिक्कत है तो आप उसको रिटर्न कर दीजिए। अब गवर्नर रिटर्न क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसी प्रावधान में क्या लिखा हुआ है कि अगर गवर्नर किसी बिल को, जो कि मनी बिल नहीं है, उसको रिटर्न करता है, तो अगर विधानसभा क्या करेगी, उस बिल को फिर से पास कर दे, तो गवर्नर के लिए उसको साइन करना क्या है, मैंडेटरी है, वो उसको फिर रोक नहीं सकता। तो देखने को क्या मिल रहा है कि गवर्नर उसको वापस भी नहीं कर रहा है, और ना ही गवर्नर उसको प्रेसिडेंट के पास भेज रहा है। तो लंबे समय से बिल क्या हुए हैं, गवर्नर के पास पड़े हुए हैं, जो कि राज्य सरकारों का कहना है कि हमारे पूरे फंक्शन को क्या कर रहे हैं, पैरालाइज कर दे रहे हैं। ठीक है ना, उन्होंने पूरी तरीके से सरकार को ठप करने का काम किया है। तो ये पूरा का पूरा डिस्प्यूट जो है इसको लेकर के है। ठीक है, ये बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो, तो जैसे कि मैंने कहा कि ये सारा का सारा, अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है, अगर आप देखोगे तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसका ये कहना है, देखिए एक केस हुआ था, है ना, एक मिनट, हाँ, तो एक केस हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं नाबेम नाबाम रेबिया एंड बामांग फ्लेक्स वर्सेस डिप्टी स्पीकर, है ना। तो ये केस काफी हम लोग सुनने को मिलता है गवर्नर जब भी पढ़ते हैं। तो यहां मामला यही था कि यहां पर भी आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये गवर्नर के जो पावर है बिल को लेकर के उसको डिफाइन करने का क्या किया, प्रयास किया। तो याद रखिएगा ये केस 2016 में यहां पर जजमेंट आया था, नबाम रेविया बामंग फिलिक्स बनाम उपसभापति। ठीक है ना, मामला वही था कि गवर्नर के पास क्या पावर है और एक बिल को लेकर के गवर्नर क्या कर सकता है। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में ही ये बात कही कि देखिए जो वहां पर लिखा हुआ है एज सुन एज पॉसिबल, इसका मतलब ये होता है कि संविधान ये कह रहा है इनडायरेक्टली कि आप इनफाइनाइट टाइम के लिए किसी बिल को विथहोल्ड करके नहीं रख सकते हैं। आप बिना फैसला किए नहीं रह सकते, आपको कोई ना कोई फैसला करना होगा। अगर आपको बिल में कोई गलती नजर आ रही है तो आप बिल को वापस करो, अगर आपको बिल पसंद नहीं है तो आप बिल को क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं बिल पर प्रेसिडेंट का हमको सहमति चाहिए, तो उस बिल को क्या कर दो, प्रेसिडेंट के पास भेज दो। यानी कि जो वर्डिंग है एज सुन एज पॉसिबल, वो साफ साफ कह रहा है कि गवर्नर कैन नॉट विथहोल्ड एसेंट टू द बिल इनडिफिनिटली, यानी कि राज्यपाल किसी विधेयक पर अपनी सहमति अनिश्चित काल तक रोक नहीं सकते, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हो जाएगी। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि उनको एज सुन एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी हो सके अपना फैसला ले लेना चाहिए। लेकिन वही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट उनको कोई टाइम लिमिट देता तो क्या कहलाता, जुडिशियल ओवररीच, न्यायिक अतिरेक। मतलब जुडिशरी अपनी सीमा से आगे निकल करके क्या कर रहा है, विधायिका के काम में, है ना, लेजिस्लेचर के काम में क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। तो यहां पर डायरेक्टली कोई एक टाइम लिमिट सेट नहीं की, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो राज्यपाल का काम है उसको जरूर यहां पर याद दिलाने का काम किया और कहा कि ये जो एज सुन एज पॉसिबल है ये सब इसलिए डाला गया ताकि यहां पर संविधान ये कह रहा है कि आप कोई फैसला लें, आप फैसले को विथहोल्ड नहीं कर सकते। अगर आपको पसंद नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, बिल को वापस कर देना चाहिए। तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में जो केस था, कौन सा, नबाम रेबिया का जो मामला था, उसमें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात जो है कह रखी है। ठीक है ना, और इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ने इससे आगे बढ़ करके जो विथहोल्ड किया गया है क्या बिल को, उसको तो क्या बोल दिया कि ये इलीगल तरीके से क्या है, विथहोल्ड किया गया है। ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जिसको कि हम लोग हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप देखना
कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी स्टेट जा रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये किसी एक स्टेट का मुद्दा नहीं है। तमिलनाडु के अलावा आप देखोगे तो केरल सरकार है, तेलंगाना सरकार है, पंजाब सरकार है, सभी यही कह रहे हैं कि हमारे साथ भी यही हो रहा है। और जो प्रेसिडेंट है, जो गवर्नर है, वो क्या कर रहे हैं, बिल को एक एक साल, दो दो साल तक लेकर के बैठ जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर तमिलनाडु सरकार ने कहा, उस तरीके से तेलंगाना सरकार ने भी आरोप लगाया है कि हमारे बिल को गवर्नर ने दो दो साल से लेकर के वो क्या है, बैठे हुए हैं। तो 2 साल तक फैसला नहीं लेना अपने आप में इंटेंशन को बताता है कि गवर्नर चाह रहे हैं कि वो बिल पास ना हो। ठीक है ना। और इसी को लेकर के आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने जो है साफ साफ जो ये कहा है कि अगर ऐसा कोई गवर्नर कर रहा है तो क्या है, वो इलीगल है। ठीक है। तो मुद्दा समझ में आ गया होगा, है कि नहीं, कि गवर्नर को लेकर के जो डिस्प्यूट है उसका मेन कारण क्या है कि संविधान ने कोई टाइम लिमिट नहीं दिया, बस क्या लिख दिया, एज सुन एज पॉसिबल। जो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि वो इनडायरेक्टली यही कह रहा है कि आप कोई ना कोई डिसीजन लीजिए, आप अपने डिसीजन को विथहोल्ड नहीं कर सकते हैं, खास करके इनडिफिनिट टाइम के लिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर विधानसभा जो नीतियां लागू करना चाह रही है वो लागू नहीं कर पाएगी, और उसके कारण जो राज्य सरकार का जो परफॉर्मेंस है वो भी क्या होगा, खराब होगा। और अल्टीमेटली किसको भुगतना पड़ेगा, जनता को, क्योंकि नीतियां किसके लिए हैं, जनता के लिए हैं। राज्य सरकार कोई वेलफेयर का स्कीम लेके आना चाहती होगी, अगर वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो अल्टीमेटली जो यहाँ पर घाटा किसको है, जनता को है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जनता के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। गवर्नर थोड़ी है डायरेक्टली, उत्तरदायी कौन है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है ना। तो इस मुद्दे को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं आज के इस सेशन को। तो अगर आपको यह सेशन अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।